नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। इस दौर के अंदर शिक्षा की राजनीति इस प्रकार चूल पकड़ी हुई है मानो एक तरफ उसका सिरा बीजेपी की हाथ में हो और दूसरे तरफ उसकी सिरा जेडीयू की हाथ में हो। इन दोनों सिरों के बीच में छठा चरण की बहाली, जो आज टीआरई 1 पर भी बहुत बड़ा खतरा की घंटी बज गई। एक लेटर शिक्षा विभाग से ऐसे आया कि केस नंबर 5053 की सुनवाई का एक लेटर है। वो केस ऐसी केस थी जिसमें मैं पहले भी चर्चा कर चुका था कि इसमें बीएड कैंडिडेट नहीं रह पाएंगे। आप लोग गौर से इस न्यूज को सुनिए, वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है कि यह मामला क्या है। इस मामला को समझते हैं। आइए, 5053 केस में एक बहुत बड़ी समस्या आई थी। जिस समय सरकार छठा चरण की बहाली कर रही थी, उस समय देवेश शर्मा की केस सुप्रीम कोर्ट में था और सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स उसी समय पटना हाईकोर्ट में लग गई थी और कही गई थी कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स का मतलब यह होता है कि जो बहाली जब से ये केस लगी है, तब से ये केस जिस दिन से लगी है उस दिन से ही चर्चा होगी उस केस पर। जैसे आज उस केस का सुनवाई हुआ तो लागू कब होगा? ये लागू तब होगा जिस दिन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स लगी थी। आइए बात करते हैं इस बहाली में जो लोग छठे चरण में बहाल हुए थे बीएड वाले, उनके लिए यह केस लगातार लड़ी जा रही थी। कभी छत्तीसगढ़ के तरफ से लड़ी जाए, कभी राजस्थान के तरफ से लड़ी जाए, कभी यूपी के तरफ से लड़ी जाए। बिहार से ही यह केस आगे बढ़ी थी। लेकिन बिहार के जितने सारे विद्यार्थी हैं जो छठे चरण में बहाल हुए थे, लगभग 22,000 सीट पे, जिसमें से 7,000 लड़के ऐसे हैं जो 6 to 8 में, 9, 10 में और पीजीटी में चले गए हैं। इनकी संख्या लगभग 13 से 14,000 बची हुई है बिहार में। इन सारे लोगों की बहाली का आज खतरे की घंटी बज गई और सरकार के द्वारा यह बात कहा जा रहा है कि हम जिस समय नियमावली थी उस नियमावली के सेवा शर्त के अनुसार ही बहाल कराए हैं और बीएड कैंडिडेट जितने सारे शिक्षक बहाल होकर आए हैं उस सेवा शर्त पर बहाल हुए थे। कोर्ट के उस सेवा शर्त पर बहाल हुए थे, पटना हाई कोर्ट के, जो सेवा शर्त ऑलरेडी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स लगी हुई थी। आज सरकार एक जगह वर्ड की है ब्रिज कोर्स की, चर्चा की है एक जगह ब्रिज कोर्स की। मैं क्वेश्चन करता हूं माननीय अपर मुख्य सचिव सर से, एस सिद्धार्थ सर से मैं क्वेश्चन करता हूं, सर आप एक भारत का सबसे अच्छे और सबसे प्रमुख आईएएस है। आप आईआईएम की हैं अहमदाबाद से, आप आईआईटी से कंप्यूटर साइंस से आप इंजीनियर भी हैं, साथ साथ आपके पास वो सारी लॉजिक है। जब सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स इस बहाली में लग गई, के पाठक सर के ऊपर कॉन्टेम्प्ट भी हुआ, शायद ये चीज आपके पास पहुंची होगी, ये खबर पहुंची होगी और सुबह में भी चर्चा किया था 5053 को लेकर और शाम में लेटर आ भी गई। तो मैं पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो जजमेंट आई थी सर, उस समय कहा गया था कि ब्रिज कोर्स कुछ होता ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं है ब्रिज कोर्स का। और 11 अगस्त के दिन जो जजमेंट आई थी 2023 में, उसमें ब्रिज कोर्स का कहीं चर्चा ही नहीं किया गया कि ब्रिज कोर्स कराना भी है। तो एनसीटी का कौन सा गाइडलाइन है और एनसीटी को कौन आदेश देगा? एनसीटी एक रूल कंडक्टिंग बॉडी है भारत सरकार की, वो कैसे रूल बना देगा सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना करके? ये लोग कितने दिन रहेंगे? आप एक लेटर निकाल दीजिए। ये लोग कितने दिन रहेंगे? आप एक लेटर निकाल दीजिए। और ब्रिज कोर्स का कोई भी बीएड कैंडिडेट यहां पर नहीं किए हैं, इन लोगों की सूची बनाकर पूर्ण रूप से इनको बाहर किया जाए। क्योंकि जिस अहारता के साथ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो अहारता वाले शिक्षक पढ़ाते हैं, वही अहारता वाले शिक्षक स्कूल में पहुंचे और उनके अहारता के लिए जो आपने निर्णय किया वो निर्णय बहुत अच्छा है और यह निर्णय पूरे देश में स्वागत की जाएगी और पूरे बिहार में स्वागत की जाएगी। इस निर्णय को देखते हुए 5053 केस जो था ये, और साथ साथ एक उसमें बात चर्चा की गई है कि छत्तीसगढ़ का एक केस था बीएड का, बीते दिन सुने गए थे, उसमें इन लोग आईए बनाकर पार्टीशन किए। जबकि कुछ दिन पहले अर्चना जी गई थी, अररिया की रहने वाली हैं, सुप्रीम कोर्ट में, वो ऑलरेडी केस को डिसमिस करवा के आई हैं। बीएड 5053 को सुनवाई करने के लिए गई थी, उनके ऊपर फाइन होने वाला था, वो अपनी केस डिसमिस करके आई हैं। और बड़ी बात तो यह है कि टीआरई 1 पर बहुत बड़ी खतरा मंडराने लगा। जब बीएड बाहर होगा तो 43,000 सीट
43,000 सीट देनी पड़ेगी। 43,000 सीट देनी पड़ेगी छठे चरण को। मैं बता देता हूं, 43,000 सीट जो है छठे चरण को देनी पड़ेगी। बीएड ऑलरेडी बाहर है और इसके लिए पिछले 4-5 महीना से मैं मुहिम चला रहा हूं। और छठे चरण के जो शिक्षक हैं उनकी अहर्ता जो है, हम बीएड को बाहर नहीं कर रहे हैं। बीएड सुप्रीम कोर्ट के फैसला से और पटना हाई कोर्ट के फैसला से आप बाहर हुए हैं। हम आपकी जजमेंट को बता रहे हैं और आपकी जजमेंट को हम पढ़कर समझा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मतलब के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फाइन करवा लेते हैं अपने ऊपर। तो ये अहर्ता आपके लिए नहीं है। 43,000 सीट जो आपने टीआरई 1 को दिया था वो आपको लौटानी पड़ेगी और फिर से 94,000 सीट पर हो सके तो छठा चरण का नियोजन होगा। उस नियोजन में डीएलएड कैंडिडेट जो रहेंगे वो रहेंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है इस विषय में देखा जाएगा। लेकिन इस लेटर का मतलब यही हुआ। सरकार कह रही है कि एनसीटी अगर कहती तो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराया जाता है यहां पे, लेकिन उस केस में लिखा हुआ है कि नो इक्विटी क्लेम, आप किसी प्रकार की इक्विटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। और 11 अगस्त के जजमेंट में कहीं भी अगर आपके पास कहा गया हो उस जजमेंट में कि ब्रिज कोर्स कराइए, जिस दिन बीएड बाहर हुई थी पूरे जजमेंट में ब्रिज कोर्स की चर्चा की होगी, तो मुझे उस कटिंग को करके, उस पॉइंट नंबर को करके मेरे पास जरूर भेजे, मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेजे, मैं भी उसका अध्ययन करूंगा। तो सरकार के द्वारा एक लास्ट में मैसेज दिया जा रहा है सारे अभ्यर्थियों को कि अंत तक आपका हम स्वागत करने का कोशिश किए लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि आपको उसी जजमेंट के अनुसार हम बहाल किए थे जो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स था। उसी जजमेंट के अनुसार आपको बहाल किए थे कि आगे चलकर अगर हम केस जीतते हैं तो आप लोग इसमें रहिएगा, लेकिन केस ऑलरेडी डिसमिस हो चुका है एक बार। अब छत्तीसगढ़ में क्या होता है इस चीज को भी देख लीजिए। अंततः जो लोग आईए लगाकर गए हैं सेम फैसला के लिए, कुछ लोग गए हैं, नवीन कुमार जी का केस साइट था उसमें हम पढ़े तो नजर आया। तो छठे चरण की बहाली में बीएड ऑलरेडी जा चुकी है। वो लास्ट में कितना भी प्रयत्न कर ले उसको जाना था, क्योंकि कॉन्टेम्प्ट है। कॉन्टेम्प्ट में अगर सरकार नहीं मानेगी बात तो कोर्ट और न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है एक दूसरे के पूरक है, और एक दूसरे के पूरक है तो ये बात कोर्ट की जरूर अपर मुख्य सचिव सर के द्वारा माना जाएगा और जो फैसला होगा वो निकालेंगे। अंत में कोर्ट की क्या फैसला होती है ये भी देखिए, और अपर मुख्य सचिव सर इनका क्या रास्ता निकालते हैं ये भी देखिए। इन दोनों के बीच में छठा चरण के बीएड अभ्यर्थी, आपके ऊपर सरकार जो तलवार अटकाई थी, जो लोग बहाल किए थे आपको, वो लोगों से क्वेश्चन कीजिए, वो टर्म्स एंड कंडीशन से क्वेश्चन कीजिए कि क्या हम अब रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस केस का यही एक्सप्लेनेशन है। साथ साथ ये भी कहेंगे सारे भाइयों को कि टीआरई 1 से 43,000 सीट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहाली अगर निरस्त होती है तो 43,000 सीट टीआरई 1 को देना पड़ेगा। किसको? छठा चरण को, तब जाकर होगी। आपको याद होगा कि छठा चरण में लगभग 45,000 बहाली हुई थी और सारे सीट को एक नोटिस निकाल कर कहा गया था 43,000 सीट दे रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 को, वो लौटानी पड़ेगी। इसमें बहाली की क्या आगे दृष्टिकोण नजर आएगी हम और आप देखेंगे। और साथ साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, सारी बातों को तो आप समझ रहे हैं, शेयर कर दीजिए वीडियो को कि उन छठे चरण वाले भाई के पास पहुंच जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।